जी सर, सॉरी वो ब्रेक ले लिया था सर। जी। जी। आपका ये चैनल्स में जो ब्रेक है ना, ये बड़ा अजीब है। बंदा बात कर रहा होता है और एकदम से ब्रेक आ जाता है। तो मैं कह रहा था कि देखिए, डिपार्टमेंट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, विजिट करें। बोलने से अच्छा, कोई एक फैशनेबल सेंटेंसेज है हमारे यहाँ पर, और सदियों से मैं सुनता आ रहा हूँ, और से फैशनेबल सेंटेंसेज। सिस्टम सही नहीं है भाई। सिस्टम, वोट आप ही ने डाले थे ना इन चोरों को। आसमान से फरिश्तों ने आके तो नहीं डाले जिन्होंने करप्शन की। और खान साहब को भी इन्हीं लोगों ने वोट डाले। अब रिजल्ट, अब कंपैरिजन आप बैठ के कर लें जरा। अच्छा चले, इस मैं इस डिटेल में भी आप ना जाए। आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए बंदे की। प्रीवियस वीडियो उठाएं। डर रहे हैं अमेरिका के सदर से। हमारे खान साहब रिलैक्स में बैठा, बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं, कोई सी प्रॉब्लम नहीं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, सर आपका फेवरेट राइटर और पॉलिटिशियन कौन है? जी, देखें, फेवरेट पॉलिटिशियन या फेवरेट राइटर का आपने पूछा, बहुत सारे हो सकते हैं, काफ़ी किताबें पढ़ी हैं बहरहाल। फेवरेट पॉलिटिशियन तो बहुत है। लीडर यानी कि पॉलिटिशियन तो एक अलग अलग चीज़ है, लीडरशिप होती है असल में ना, लीडरशिप तो बहुत है। मैं तो कहता हूँ सबसे आइकॉनिक हमारी, हम सबकी, बीइंग अ मुस्लिम, बल्कि नॉन मुस्लिम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आइकॉनिक पर्सनैलिटी वो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। उनसे बढ़कर कोई आपकी आइडियल या आइकॉनिक पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। सेकेंडली आम आदमी में आ जाते हैं, प्रेसिडेंट दौर में आ जाते हैं, तो बहुत सारी हैं, मेरी तो बहुत सारी हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, उनकी आप स्टडी, जिन्होंने स्टडी कर रखा है। अब प्रेजेंट आप अब ये कहें कि हयाती और सामने फिजिकली जो मौजूद हैं, उनमें अगर देखा जाए तो रिसेंटली मुझे सबसे ज़्यादा जो इंस्पायरेबल है मेरे लिए, तो वो दो तीन पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। एक आयतुल्लाह खोमेनी, जो ईरान में इनकलाब लाए, और बड़ा एक उनकी एक ज़बरदस्त जो है स्टोरी है। इसी तरह से जो है तुर्की में जो कुतुब अर्दोगान ने जो जिस तरह से सिस्टमेटिक वे से वहाँ से गुर्बत को से उसको उनको बाहर किया, वो। थर्ड आप ये देखिए, नेल्सन मंडेला। आप स्टडी करें, आप देखिए दुनिया में क्या चल रहा है। सिर्फ ये ना देखिए आप गरीब मेले में आपके ट्रांसफार्मर होगा, इससे हटके आप ये भी देखिए दुनिया में क्या चल रहा है। नेल्सन मंडेला 25 साल जो है, 25 साल उस बंदे ने जो है वो जेल में काटी। 26वें साल में वो सदर बना, 27वें साल में मर गया। आप बताएं जिंदगी क्या एंजॉय की। लेकिन आप साउथ अफ्रीकन से जाके पूछें उनके लिए, उन्होंने मूर्ति बना दी है उसकी। ऐसा काम करें। और प्रेजेंट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सिर्फ एक ही नाम लूँगा, दैट इज़ इमरान खान। और भी अच्छे लीडर गुजरे हैं, मुशर्रफ साहब भी बहुत अच्छे थे, परवेज मुशर्रफ साहब भी एक दबंग पर्सनैलिटी के मालिक थे, लेकिन बस आवाम उनको समझ नहीं सकी। उनके डिसीजन बहुत सही, कुछ सही भी थे और एक आध गलत भी थे। लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर में मैं देखूँ तो मुझे कोई इमरान खान साहब का कोई अल्टरनेटिव नज़र नहीं आता। और उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनका एक कैरियर है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला किसी खास काम के लिए चुन लेता है। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ बोल रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे शायद ये आर्ट दिया कि मैं हर बात का जवाब दे सकूँ। तो मैं आपने मुझे फेवरेट पॉलिटिशियन, फेवरेट लीडर, वो मैं कहूँगा फाइनली सिस्टमेटिक वे मैंने आपको बता दिया सीक्वेंस के साथ, फाइनली ये कि इमरान खान। सेकंड आपने पूछा राइटर। तो देखिए, राइटर बहुत से तरह के होते हैं। बहुत से लिखते हैं रोमांस पे, तो बहुत से लिखते हैं वॉर पे, बहुत से जैसे अल्केमिस्ट है, पाइलो कोयलो का बड़ा वर्ल्ड फेमस नोबेल प्राइज उसको मिला। बड़ा ज़बरदस्त नॉवेल है, बहुत ज़बरदस्त राइटर है। शेक्सपियर बड़ा अच्छा राइटर है, रोमांटिक लिखता था। काफ़ी है, एक नहीं है। रोमांस पे अगर पाकिस्तान में आ जाए तो अल्लामा इकबाल को अगर किसी ने सही मायनों में डीप में जाके समझा है, सिर्फ दो तीन शेर मेजर मेजर जो समझ में आ जाते हैं वो छोड़ के, पूरी कुलियात इकबाल मैंने पढ़ी है फ़रहंग के साथ, तर्जुमे के साथ यानी कि, तो आपकी मेंटेलिटी ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल। फैज़ अहमद फैज़ पर आ जाए, बड़ा मुश्किल है उनको समझना, लेकिन पढ़ा है, मेरा फेवरेट है। रिसेंटली मैंने देखा एक राइटर को, बड़ा आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। उनकी पोइट्री जो लगती है वो सोशल इश्यूज को डायरेक्ट टच मारते हैं, और दैट इज़ मिस्टर खलीलुर रहमान कमर। मैंने उनके सारे ड्रामे देखे, सारे मैं इनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, उनकी पोइट्रीज देखता हूँ। पर्सनली मुझे बड़े, मुझे जो बड़ा ऐसा लगता है मैं रूहानी
उस्ताद है, वो सीखने को मिलता है। मंटू को आप कह सकते हैं, मंटू ने सादत हसन मंटू साहब ने जो जेल तक गए, तो क्यों गए, आप उसको स्टडी तो करें, सच बोला उन्होंने। और इसी तरह से जो जिस तरह से अभी आपने देखा कोरोना से पहले वाकयात हो रहे थे, मेरा जैसे मेरी मर्जी, फजूल की बकवास, इस तरह की यूरोप कल्चर हो यहाँ, तो ये उनके खिलाफ फिर भी ये जंग भी, वो ड्रामे से भी जंग जीते और प्लस ये जंग भी जीत गया। तो मैंने उनको बड़ा स्टडी किया है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कभी उनसे मुलाकात हो, उनके हाथ तो कम से कम चूमूं। इतना अच्छा जो वो लिखते हैं ना डायलॉग, मैं बहुत सीखता हूँ उनसे। मैंने उनसे पढ़ पढ़ के उनकी किताबें, उन्होंने भी दिल्लगी लिखा, फिर अभी ये मेरे पास तुम हो। तो मुझे शुरू में तो ये बिल्कुल पता ही नहीं था कि ड्रामा खलील रहमान कंवर साहब का है। मुझे बताया, मेरी मिसेज ने, घर वालों ने बताया कि आपके फेवरेट राइटर का ड्रामा आ रहा है। तो यू डोंट बिलीव कि मैंने उसकी एक एक किस्त देखी और मेरे को भी वही दुख हुआ। मैं इंसान हूँ, अभी भी इंसान हूँ, तो इतना दुख हुआ उसकी आखिरी किस्त देख के। मतलब बहुत आइडियोलॉजिकल बंदे हैं वो ना। तो खलील रहमान कंवर जो है मेरे बेस्ट एक्टर है। सो एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, अक्सर हमने आपको देखा है कि अक्सर आप जैसे खान साहब की कॉपी करते हैं, तो कुछ करके दिखाएं। हाँ, ये बड़ा, ये मैं आप कह रही करके दिखाएं, तो करके दिखाना तो थोड़ा सा बेअदबी में ना आ जाए। बहरहाल ये है इल्ज़ाम मेरे ऊपर बहुत अच्छा। मैंने कई जगह स्पीच की भी, कश्मीर के ऊपर स्पीच की। ऑटोमेटिक जब आप किसी को पसंद करते हो ना, तो आपके अंदर वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे किसी फिल्म स्टार को आप पसंद करते हो, इस तरह से मैं खान साहब को इतना लाइक करता हूँ कि आई वॉन्टेड टू वॉक लाइक देम, आई वॉन्टेड टू स्पीक लाइक देम। आपने घबराना नहीं है। आप देखें, मैं फिर कहता हूँ, मैं उनकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ लेकिन बात अपनी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ, कोरोना आ जाए या डैम का मसला आ जाए या कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। तो ये स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आता है। मतलब कि जब वो धक धक धमकी दे रही, बड़ी अच्छी धमकी है ये, कि इनको छोड़ना नहीं है, इनके मैं पैसा इनसे निकलवा के रहूँगा। ये हमारे पाकिस्तान का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, इनको क्या पहुंचता है। और सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप, आई एम सॉरी अगर बुरा ना लगे खान, ये ना जाए आगे तक वीडियो, जो खान साहब कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सोचें, अपने आप से बाहर निकल के। मैं खुद आई वॉज वेरी डिप्रेस इन मेनी थिंग, बट अपने आप से बाहर निकल के सोचें। ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सोचा करें। क्या 100-200 की अगर सोचना है तो करोड़ों की सोचो आप, अपने लिए भी, जिंदगी के लिए भी, मुल्क के लिए भी। बड़ा सोचेंगे आपको बड़ा मिलेगा। अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। छोटा कुएं की मेंढक बन के सोचेंगे तो नहीं मिलेगा। बट प्लीज डू बिलीव कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। थैंक यू सो मच। आप एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, टाइम दिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह लेट्स सी इट विल बी कंटिन्यू और नॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इज्जत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।